हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पारस क्लासेस में। मैंने भारत के राज्यों की सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज में मैंने 2 राज्य पढ़ा दिए थे, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। आज अगला राज्य है उत्तराखंड। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना सबसे पहले पूछी जाए तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राज्य का गठन राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है तो उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि यही 9 नवंबर को बना था, इसलिए उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। यहाँ की राजधानियां 2 हैं। पहली राजधानी है देहरादून। दूसरी राजधानी है गैरसैंण। इसकी 2 राजधानियां इसलिए बनाई गई क्योंकि देहरादून गर्मी के समय राजधानी बनाई जाती है। क्योंकि जब गर्मी होती है तो देहरादून के लिए राजधानी कहा जाता है, और जब ठंड का मौसम होता है तो गैरसैंण राजधानी इसकी बना दी जाती है। इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। ठंड के समय गैरसैंण होती है और गर्मी के समय देहरादून इसकी राजधानी होती है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका है 54,648 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 54,648 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद यह पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से टच होती है या छूती है। तो इसके सीमावर्ती राज्य हैं। सीमावर्ती राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 राज्यों से टच होता है। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश से टच होता है। और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों से उत्तराखंड की सीमा मिलती है। इसके बाद मतलब उत्तराखंड से कौन कौन से देश टच होते हैं, इसकी बाउंड्री किस किस देश से मिलती है। तो सीमावर्ती देश इसके 2 सीमावर्ती देश हैं। 2 देशों से इसकी सीमा मिलती है। सबसे पहला देश है नेपाल। नेपाल से इसकी सीमा टच होती है। इसके बाद है चीन। ये 2 देश हैं। इन 2 देशों से उत्तराखंड राज्य की सीमा टच होती है। इसके बाद मतलब यहाँ के ज़िले पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में ज़िले कितने हैं यहाँ के।
तो उत्तराखंड में अभी तक 13 ज़िले हैं, 13। वर्तमान जिलों की संख्या, वर्तमान जिलों की संख्या, वर्तमान जिलों की संख्या है यहाँ 13। 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में, 13 ज़िले हैं। इसके बाद मतलब यहाँ वर्तमान जिलों की संख्या 13 है। इसके बाद पूछा जाएगा कि यहाँ पर लिंगानुपात क्या कितना है, मतलब लिंगानुपात, लिंगानुपात यहाँ का लिंगानुपात है 963 प्रति 1000। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष तो 963 महिलाएं। यहाँ का लिंगानुपात है 1000 पुरुष तो 963 महिलाएं। यहाँ का अगर पूछ लिया जाए साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर है साक्षरता दर पूछी जाए यहाँ की, तो साक्षरता दर यहाँ की है 78.82%। 78.82%। साक्षरता दर का मतलब होता है यहाँ के लोग कितने परसेंट शिक्षित हैं, कितने परसेंट यहाँ की जनसंख्या पढ़ी हुई है। तो 78.82% जनसंख्या यहाँ की पढ़ी हुई है। यहाँ के शिक्षित व्यक्ति 78.82% हैं। इसके बाद पूछा जाएगा कि यहाँ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें यहाँ 5 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ, 5 हैं, 5। और इसके बाद राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें यहाँ कितनी हैं, 3। 3 जो हैं वो राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें यहाँ 70 हैं। लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें 70 हैं। यहाँ 5, 3 और 70 का आंकड़ा है। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की सीटें 70। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए कि वो यहाँ का मतलब यहाँ की जनसंख्या कितनी है, मतलब जनसंख्या यहाँ कितनी है, तो जनसंख्या यहाँ है, यहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा ही है, 1 लाख के करीब, 1 लाख 63,632, 1,63,632 यहाँ की मतलब लगभग इतनी यहाँ की जनसंख्या है। इसके बाद यहाँ का पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व, 189 किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व
यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 189 किलोमीटर स्क्वायर। 189 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का जनसंख्या घनत्व 189 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद यहाँ का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार। हरिद्वार सबसे बड़ा जिला है। अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला तो हरिद्वार हो गया है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो सबसे छोटा जिला है रुद्रप्रयाग। सबसे छोटा जिला है रुद्रप्रयाग। इसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो है उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो सबसे छोटा जिला है चंपावत। सबसे छोटा जिला है चंपावत। इसके बाद यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी कुछ हैं, नेशनल पार्क भी हैं यहाँ कुछ। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? यहाँ के कुछ हैं नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। सबसे पहला यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मतलब पहले था, इसका नाम बदल कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसे बोला जाता था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन अब कहा जाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो उसका नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान।
इसके बाद अगला आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इस फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नेशनल पार्कों के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उत्तराखंड के बारे में इतनी ही जानकारी देनी थी, वो हो गया। अब इसी की सीरीज में मैं अगले राज्य के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर यह क्लास हमारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। जय हिंद।